नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसे आपने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग साइंस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित बौद्ध धर्म के सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, और अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक एवं वंश का तृतीय शासक था, और यह शैव धर्म का अनुयायी था, और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति संग्राम 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किया गया एक अभियान था, और इस अभियान के फलस्वरूप पुर्तगाल के आधिपत्य से गोवा को मुक्त कराया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन के समय 1943 में सिंगापुर में दिए, और आज़ाद हिंद फौज की ओर से लड़ते हुए शायद अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय दल है जिसका चुनाव चिन्ह बाली हंसिया है, और इस पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1925 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान डैश है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 गुने 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 972 गुने 10 के पावर 24 kg है, और पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर में भूटान और सिक्किम, पूर्व में बांग्लादेश और असम, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा, और उत्तर पश्चिम में नेपाल एवं पश्चिम में बिहार एवं झारखंड से मिलता है। अर्थात सिक्किम, असम, उड़ीसा, बिहार और झारखंड से मिलता है आपको पश्चिम बंगाल की सीमा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलता है पश्चिम बंगाल की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है।
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपको वैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै शहर। और मदुरै तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है। कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और अलग अलग राज्यों में जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है जो कि 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि पुरातन एक अधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम डैश है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतियोगिता अधिनियम। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पास हुआ और राघवन समिति के सिफारिश पर 1969 ईस्वी का एक अधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 9 को निरस्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। और इस अधिनियम के आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोजेक्ट सशक्त। देश की सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्याओं को दूर करने के लिए सशक्त नामक समग्र नीति लागू करने की घोषणा की गई। और प्रोजेक्ट सशक्त का अध्यक्ष सुनील मेहता को बनाया गया। और सशक्त योजना के तहत 5 सूत्री फार्मूले को लागू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भैंसों की दौड़ से। कर्नाटक का कंबाला त्योहार है जिसकी मुख्य विशेषता भैंस की दौड़ है। और यह उत्सव प्रत्येक साल गांव के गीले खेत में मनाया जाता है। और यह खेल प्रारंभ में राज परिवार के मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण। 1985 से प्रतिवर्ष कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा 24 रबी एवं खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम शेक्सपियर। यह प्रसिद्ध वक्ता व महान लेखक कवि शेक्सपियर का है। और यह अंग्रेजी कवि, काव्यात्मक, विज्ञान, नाटककार तथा अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी इकाई बार या पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है, तब वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 137.5 जूल। यानी कि m बराबर 11 kg, v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको काइनेटिक एनर्जी यानी कि
के आपको निकालना है। तो के बराबर होता है 1/2 mv², यानी कि इसी फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गतिज ऊर्जा है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिए गए अंतराल के दौरान। कह रहा है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि दिए गए अंतराल के दौरान किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। और चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसपेरेंट। ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एर्ल डिक्सन ने। बैंड एड का आविष्कार एर्ल डिक्सन द्वारा 1920 में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदर्श गैस के लिए यह लागू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, यह आपका सही नहीं है। ऑक्सीकरण एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, और या वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। या धातुओं को जंग लगाना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन सी जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा है कि सही मिलान करना है, आविष्कार या खोज है और आविष्कारक और वैज्ञानिक है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद डायनेमो का आविष्कार किए थे आपको माइकल फैराडे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार किए थे जे थॉमसन, और प्रोटॉन के आविष्कार किए थे रदरफोर्ड, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक डैश हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पैलियोटोलॉजी कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, और जड़ी बूटियों का अध्ययन औषधि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण की डैश गति कहा जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रमाकुंचन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रोमियर। गुणसूत्रों में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं, और गुणसूत्रों में क्रोमैटिड इसी बिंदु पर जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं।
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग ड्रोमडेरी कहते हैं। एक कुबर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं। ऊँट एक स्तनधारी प्राणी है। यह रेगिस्तान में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको भूमिगत तना है। अदरक, आलू, हल्दी भूमिगत तने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोर्टमैंटू है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए बीट बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटू है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड के पावर -1 हो जाता है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अंतिम वेग यानी कि v बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, t बराबर 30 सेकेंड। तो अब इसका सूत्र हो जाएगा v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। इसी फार्मूला से आपको इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत 8 रुपया में भोजन की थाली उपलब्ध कराया जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और लाल लिंगा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को, माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को, और WHO गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर साइमा वाजिद हुसैन को, रेड वॉश का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम राज्य से है। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में दशकों से चले आ रहे आंतरिक संघर्षों पर विराम लगाने के लिए भारत सरकार, असम राज्य सरकार एवं बोडो समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ 27 जनवरी 2020 को। और इस समझौते में असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के साथ बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े अन्य संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ाने केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इस केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से लेकर मानव मिशन से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित की जाएगी। और इसरो द्वारा इस केंद्र को विकसित करने हेतु 2700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंकैया नायडू। प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। और यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने 3 साल पूरे करने पर अपने भाषणों का संकलन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि हाल ही में
किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है। यह आपका सत्य नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 यह 5वां संस्करण यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाता है और भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है और 10 लाख से अधिक आबादी वालों में इंदौर प्रथम स्थान और पटना अंतिम स्थान पर था। 10 लाख से कम आबादी में अंबिकापुर प्रथम और गया शहर सबसे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। G20 देशों के साथ बेहतर दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और G20 विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में हुआ और 17 सितंबर 2020 को सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करण पुरी के द्वारा लिखी गई है। प्रख्यात कथा लेखक और फूड एवं लाइफ स्टाइल ब्लॉगर करण पुरी ने अपनी किताब हैशटैग मीटू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी लॉन्च की है, यानी कि आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण पुरी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो लेकर आए थे यह आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।